चलो सर, मान लो अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी है, हिडन भी है, किसी ने अपने फ़ोन के अंदर किसी हिडन फोल्डर के अंदर ऐसी कोई अपनी इमेजेस वीडियोस रखी है और मान लो उसका फ़ोन चोरी हो जाता है, आर दोज वीडियोज एंड पिक्चर्स सेफ या वो गलत यूज़ हो सकती हैं? देखो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स और ऐसे बन गए हैं जिससे आपके पासवर्ड को बाईपास किया जा सकता है। ठीक है, सो खास तौर से एंड्रॉयड फ़ोन्स में, राइट। सो एंड्रॉयड फ़ोन्स में पासवर्ड को बाईपास करके अंदर का डेटा निकालना इज़ नॉट दैट टफ, राइट। एप्पल में थोड़ा टफ है, लेकिन एप्पल से भी कई बार निकल जाता है, राइट। सो पुराने वर्जन्स एटलीस्ट एप्पल के जो हैं उनसे तो निकल ही जाता है, और जो नए वर्जन्स हैं उसमें थोड़ा टफ है, बट उसकी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी, राइट। सो डेटा इनसाइड योर फोन इज़ नॉट सेफ एट ऑल। कोई हिडन फोल्डर सेफ नहीं है, राइट। हिडन फोल्डर से आप इतने सारे पासवर्ड ब्रेकिंग की एप्स हैं, आप पासवर्ड ब्रेक इजीली कर सकते हो। इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। सो सर, बीइंग एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, आप खुद एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हैं, तो आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे? मान लो किसी इंसान का खुदा ना खास्ता फ़ोन चोरी हो जाता है और उसको लगता है कि यार मेरा कुछ बहुत सेंसिटिव डेटा था इस फ़ोन में, उस पॉइंट पर उस इंसान को क्या करना चाहिए? व्हाट ऑप्शंस डज दैट पर्सन हैव? या है ही नहीं कुछ ऑप्शन? मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि जितने ही फ़ोन चोरी होते हैं ना इंडिया में, आजकल IMEI ट्रेसिंग के थ्रू सब ट्रेस हो जाते हैं। तो लोग चोर भी बड़े ओवर स्मार्ट हो गए हैं। वो क्या करते हैं कि वो इंडिया में फ़ोन बेचते ही नहीं है, वो इंडिया से बाहर ले आकर नेपाल में बिक जाते हैं फ़ोन, बांग्लादेश में बिक जाते हैं, कहीं और बिक जाते हैं। जितने फ़ोन इंडिया से चोरी होते हैं, इंडिया में हार्डली यूज़ होते हैं वो, क्योंकि IMEI ट्रैकिंग के थ्रू, सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू पुलिस ट्रेस कर लेती है कि फ़ोन कहाँ पे रन कर रहा है, कहाँ पे नहीं कर रहा है, राइट। सो इसलिए क्या होता है कि फ़ोन चोरी होना तो बड़ा ईजी होता है, बट ट्रेस कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है इंडिया में, राइट। सो ट्रेस बैक कर पाना फ़ोन को इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अपना कोशिश यही रखनी चाहिए कि फ़ोन में कुछ रखना ही नहीं है। अच्छा, हाँ, क्योंकि गया तो फिर बड़ा मुश्किल में फंस जाओगे। अगर आपको अपना कोई प्राइवेट डाटा रखना भी है तो किसी उसमें पेन ड्राइव में कॉपी करके कहीं पे रखो उसको, आप सेपरेट उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करके। हाँ, फ़ोन में रख के हर जगह मत लेकर चलो अपने साथ। यस, एग्जैक्टली डेफिनेटली। मतलब ये काफ़ी शॉकिंग सी चीज़ थी जो आपने बताई कि ये नई इरोटिक फोटोग्राफी भी एक नई चीज़ आ गई है मार्केट के अंदर, जो लोग करने लगे हैं। अरे अभी तो आपको पता है एक केस आया मेरे पास, मैं इसी फ़ोन के ऊपर याद आ गया मुझे, एक केस आया मेरे पास। उसमें क्या है कि एक कपल जो है किसी ऐसी फैंटेसी अपनी फुलफिल करने के लिए दे डिसाइडेड कि हम जो है ना आज कार में जाके हम फिजिकल होंगे। वो किसी डेजर्टेड प्लेस पे चले गए कार में फिजिकल होने के लिए, दोनों अपनी ड्रिंक व्रिंक करके गए, ठीक है। अब वहाँ पे जाके जब वो फिजिकल हुए तो वहाँ पे जो है पुलिस की, जो लोकल पुलिस होगी, वहाँ की वैन आ गई, और जो बीट कांस्टेबल्स वगैरह होते हैं जो घूमते हैं वो आ गए, उन्होंने उनको पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद उनसे उनका बोला कि भाई मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में पकड़ लिया होगा, उनकी वीडियोस बना ली अपने फ़ोन में पहले, और वीडियोस बनाने के बाद बोला कि अपना फ़ोन खोल, ठीक है। अब पुलिस के सामने तो मना नहीं कर सकते ना फ़ोन खोलने के लिए, उसको बोल डाल पासवर्ड डाल, इसमें पासवर्ड डाला, उसमें उनकी कितनी सारी वीडियोस मिल गई, और ठीक है। एंड देन उनसे जो है, इसलिए मैं कह रहा हूँ फ़ोन में डेटा रखना कितना वो कितना रिस्की है, क्योंकि आपसे अगर किसी ने फोर्सफुली फ़ोन खुलवा लिया और उसमें जो है आपकी वीडियोस मिल गई, ज़बरदस्ती फ़ोन खुलवा लिया, ठीक है, देन दे विल स्टार्ट ब्लैकमेलिंग यू ऑन दोज वीडियोस एंड फोटोज। एक्चुअली मतलब अपने किसी भी डिवाइस में जो आप साथ कैरी कर रहे हो रखना, तो बिल्कुल। एंड आई गेस ये इन्फॉर्मेशन ना आजकल के यंग कपल्स को समझनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ना वो एक्साइटमेंट में एंड उस थोड़ा एक अर्ली एज के उसमें ना उनको पता नहीं चलता, दे आर रेडी टू टेक रिस्क्स, हाँ, ठीक है, बट रिस्क के साथ उनको ये नहीं पता होता कि कितनी डेंजरस सिचुएशन में वो जाने वाले हैं। और जो लोग जा चुके हैं ना, मैं तो इतने सारे केस हैंडल कर चुका हूँ कि मैं उनको कैमरे पे लाना भी नहीं आता, बिकॉज दे आर द फिल्दीएस्ट ऑफ द फिल्दी केसेस जो मैंने देखे हैं, जिनके साथ ऐसी ऐसी ट्रेजेडीज हुई हैं, जो कि ऐसे जगहों पे जाके जो है ना डेजर्टेड प्लेस पे जाके कुछ कर देते हैं, एंड देन हाउ दे वर एक्सप्लॉयटेड, हाउ बैड दे वर एक्सप्लॉयटेड, ठीक है। सो आई डोंट वांट टू ब्रिंग इट ऑन द कैमरा, बट पीपल शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, वी आर लिविंग इन इंडिया। और ये एक आपका छोटा सा 5-10 मिनट का एक्ट आपको अच्छा खासा लंबा लेकर जा सकता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। आपकी लाइफ ऑन स्टेक आ जाए, आपकी लाइफ ऑन स्टेक आ जाती है।